नमस्कार, वेलकम दोस्तों। एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में दोस्तों आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आज के दिन मैं यहाँ पे फिर से लाइव ट्रेडिंग लेने जा रहा हूं। पहले मैं इसकी एंट्री ले लेता हूं, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाता हूं, फिर आप लोगों को लाइव रीज़न और लॉजिक इस ट्रेड का मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 255 क्वांटिटी में यहाँ पे एंट्री ली है मैंने 128 रुपये पे। पिछला यहाँ पे हम लोग सपोर्ट देखेंगे जो इसके कैंडल का चल रहा है वो है 115, तो मैं 115 रुपये पे यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका टारगेट और सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एंट्री हो गई है मेरी, लगभग 700 साढ़े 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। इसके पीछे देखेंगे लॉजिक और रीज़न। तो यहाँ पे जो एक 49,700 का यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था, इसका ब्रेकडाउन हुआ फर्स्ट कैंडल स्टिक में। सेकंड कैंडल स्टिक भी देखेंगे तो यही ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ जो बोलिंजर बैंड का जो बीच का मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज वह भी यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई दे रहा था। तो ये सेकंड कैंडल इसी के नीचे है। तो नेक्स्ट जो लेवल है 49,640 का, वहाँ तक के लिए देखेंगे, वहाँ तक के टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है। वापस अपसाइड में आया, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरा ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। अभी भी देखेंगे तो 742 इसी के नीचे यहाँ पे प्राइस है। इसी के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो अभी प्राइस देखने के लिए मिल रहा है हमको। तो अभी भी इसके नीचे ही यहाँ पे ट्रेड बनेगा अगर होल्ड करता है इसके नीचे प्राइस तो। और अगर नहीं करता है, इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है तो जो नेक्स्ट लेवल है 840 का, वहाँ तक के लिए हम लोग लगभग डे हाई के जो आसपास है वहाँ तक के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं, अब इसका क्लोजिंग का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग में यहाँ पे देखेंगे तो एंट्री लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था मेरे लिए। 3,400 का स्टॉप लॉस लगा फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया था क्योंकि सेकंड कैंडल स्टिक भी देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे नेगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही थी। और जो भी मेंबर्स चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर आप लोग और वीडियोज़ आगे देखना चाहते हैं तो। इसकी क्लोजिंग देखते हैं। देखो आज एक्सपायरी है, अगर हम एक्सपायरी के जो प्रीमियम्स है उसमें यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम्स तो बहुत तेज़ी से घटेंगे भी, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे भी। अभी यहाँ पे देखेंगे ये स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये एक जो कैंडल स्टिक बन रही है, स्पिनिंग टॉप अभी बन रही है। इसकी क्लोजिंग के बाद देखेंगे क्या बन रही है। जब ये ऐसी स्पिनिंग टॉप बनती है, यहाँ पे विक ऊपर भी उतनी हो, नीचे भी उतनी हो, बीच में छोटी सी बॉडी बन रही हो, तो स्पिनिंग टॉप का मतलब ही यही होता है कि यहाँ से अभी मार्केट अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहा है। बस ये रहता है कि अगर ग्रीन कलर में क्लोजिंग होगी तो बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, और अगर रेड पे क्लोजिंग होगी इसकी तो बेरिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, ठीक है। बस ये जो 742 का जो प्राइस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे 100 पॉइंट अप साइड है, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 100 पॉइंट डाउन साइड है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे क्या ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं। 923.50, ठीक है। 1 मिनट 10 सेकेंड है यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग में। और उम्मीद करता हूँ मैं कि अभी जैसे आप लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्वालिटी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड अभी दिख रही होगी। स्क्रीन की क्वालिटी, जैसे मतलब कई बार आप लोगों ने बोला कि स्क्रीन की क्वालिटी सही नहीं आ रही है, एचडी में कीजिए। तो जैसे आपको मालूम है, एक मैंने ऑफिस का एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नया सीपीयू बनवाया है और ये सॉफ्टवेयर का पेड सब्सक्रिप्शन भी ले लिया है मैंने। पहले क्रैक डलवाया तो चल ही नहीं पा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 49,700 49,742 यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है। क्लोजिंग होने वाली है, जस्ट 20 सेकेंड है। 49,800 का कॉल ऑप्शन ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कॉल ऑप्शन ले लिया मैंने। कॉल ऑप्शन लेते ही यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। जैसे देखेंगे जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे लेवल के प्राइसेस, वहाँ पे हमको क्लोजिंग मिली है तो क्यों ना लिया जाए ट्रेड। अब स्टॉप लॉस देखेंगे, जो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है उसका लो लेंगे क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट भी वहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो एंट्री है मेरी 107 रुपये, 120 रुपये यहाँ चल रहा है, और स्टॉप लॉस लगेगा इसका 103 रुपये पे। फर्स्ट जो ट्रेड था उसका स्टॉप लॉस लगा था लगभग 3,500 का, तो उतना तो प्रॉफिट ये ट्रेड अभी दिखा ही रहा है। तो ओवरऑल अकाउंट तो अभी न्यूट्रल में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
5,000 5,500 देखो ये ऊपर का टारगेट है 49,841। ठीक है, 5,000 का प्रॉफिट है। मेरे को लगता है कि 5,000 और दिखना चाहिए अगर उस प्राइस का हम यहाँ पे वेट करते हैं तो। और बाकी इसके होल्ड के ऊपर है। प्रीवियस कैंडल के देखेंगे तो इसका हाई था 124, उसके हाई को इस कैंडल स्टिक ने काट दिया है। अब यहाँ पे बुलिश स्प्रिंग टॉप बनने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है कैंडल स्टिक। बताओ यार, इसी ट्रेड ने इसी प्रीमियम में 5,000 का प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद रिवर्स आया। अब एक्सपेक्टेशन जो देखेंगे 840 की थी, तो उतना तो रुकना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो अब मैंने स्टॉप लॉस लगाया पिछले ट्रेड में, स्टॉप लॉस जितना लगाया मार्केट उतना खा के चला गया। तो टारगेट भी कभी लगता है यार कि जितना लगाया है उतना ही मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे। वो मार्केट के ऊपर है, तो मार्केट यहाँ पे हमको क्या देने की कोशिश करता है यार। यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे नीचे की तरफ तो एकदम एकदम बराबर ही चल रहे हैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के। अभी देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, वो तो क्लोजिंग पे पता चलेगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, और जो मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे स्पॉट पे देखेंगे तो ऐसे नहीं लगा है मेरा यहाँ पे, तो ठीक है प्रीमियम्स बहुत जंप आउट कर रहा है। और आज का देखेंगे तो ये जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ लगभग 35,000 रुपये के अंदर ही अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी 1 लाख रुपए से और उसके ऊपर से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। 35,000, 30,000, 40,000 इसी के आसपास यहाँ पे हर ट्रेड यहाँ पे मेरी लगने वाली है आज के दिन। यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम्स में तो उछाल आ रहा, सॉरी माफ़ कीजिए, स्पॉट पे तो उछाल आता हुआ दिख रहा है स्पॉट प्राइस पे, लेकिन प्रीमियम्स में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। इस वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाहर हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो स्पॉट प्राइस है उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैप करके वापस ऊपर जा सकता है और लगभग ये वाली ट्रेड 8 से 10,000 तक का प्रॉफिट दे सकते हैं हमको। बस इतना ही चाहिए इस ट्रेड से कि एक जंप मारे ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो सारी मेजर चीज़ें देखते ही देखते यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो बीच का मूविंग एवरेज है इसको भी इस कैंडल स्टिक ने इन्वर्टेड हैमर का बना के फॉर्मेशन, सॉरी 9:25 पे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है अभी 9:30 वाली यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही है। तो चार्ट और सारी चीज़ें तो बोल रही है कि यार मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ सकती है यहाँ पे 840 तक, मतलब यहाँ से भी देखेंगे तो 60-70 पॉइंट ऊपर अभी। तो देखते हैं अब कितना प्रीमियम यहाँ पे बटोर पाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में यही तकलीफ है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता भी है, उसके बाद भी जो प्रीमियम्स है वो हमारे फेवर में नहीं आ पाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम तो है ही ऑप्शन बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो, कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो 10 में से 8 चीज़ें हमारे फेवर में होने चाहिए, क्योंकि कम पैसे में यही होगा। ज़्यादा पैसे में चाहिए अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आपको करनी पड़ेगी ऑप्शन सेलिंग, आपको करनी पड़ेगी फ्यूचर ट्रेडिंग, आपको करनी पड़ेगी स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए भी अगर एक हैंडसम अमाउंट कमाना है 50-60 हज़ार रुपये, जो एक नॉर्मल लेके चल रहा हूँ मैं, मतलब 20-30 हज़ार 50 हज़ार भी अगर कमाना है तो लगभग मेरे को लगता है कि 10 लाख रुपये के आसपास यहाँ पे अमाउंट है अगर उन सब में काम करने के लिए, तब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी फेवर करते हुए दिखाई देंगी। और अगर कम पैसे में काम करना है तो फिर ये ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी हमको। और बाकी मैं तो हमेशा सबसे कहता हूँ कि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग ही सब कुछ नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बाहर भी सब बहुत कुछ है। ऑप्शन सेलिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो एक्सप्लोर जितना करेंगे उतनी अच्छी चीज़ें और दिखती जाएंगी। दुख दर्द तकलीफ पीड़ा सब एक साथ। कैंडल लो के आसपास ही है, प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे देखेंगे इसके आसपास ही है। अगर इसको बॉडी क्लोज करती है इसके आसपास तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्या करेंगे, प्रीमियम साथ नहीं दे पा रहे तो। यार यहाँ पे स्पॉट पे प्राइस देखेंगे तो ये तो लेवल के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन बस ये प्रीमियम्स ही दिक्कत दे रहे हैं मेरे को। अगर अगली एक्सपायरी में करता तो ठीक रहता मेरे को, तो अभी ये लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये लेवल अभी भी ब्रेकडाउन नहीं किया है इसने। और स्टॉप लॉस सॉरी इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 49,730 लगा हुआ है। अब एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही। एक बुलिश कैंडल बना दे यहाँ से, ऊपर टारगेट दे दे, मैं निकल जाऊँ यहाँ से। अब देख रहे हो इस कैंडल का लो और हाई कितना है। इसका हाई देखोगे तो 111 है और इसका लो देखोगे तो 86 है। ठीक है, सपोर्ट लिया है इस कैंडल, देखेंगे फोर्थ कैंडल ने 9:30 वाली ने सपोर्ट तो लिया है। चार्ट पे लगाया होता तो अभी तो 3 बार यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता।
अभी इस थर्ड अटेम्प्ट पे आया था ब्रेकडाउन करने इसको, तब तो निकलना ही पड़ा मेरे को। अब यहाँ तो मालूम है वापस टारगेट की तरफ चल जाएगा, स्टॉप लॉस ही खाने आया था, देखते कहाँ पे जाता है। बात स्टॉप लॉस की, बात टारगेट की नहीं है, बात है सिर्फ प्रीमियम्स की, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7-8 हज़ार नुकसान हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, हो गया है, 7,462 रुपये का नुकसान यहाँ पे हो चुका है आज के दिन। अब जब मार्केट को देखेंगे हम, तो इस हिसाब से जब धोखा दे रहा है मार्केट, तो यहाँ पे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है कि मार्केट में देखेंगे तो अब यहाँ पे बार बार ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, लेकिन जो ब्रेकडाउन दे रहा है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ दे रहा है और ब्रेकआउट ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा यही है कि एक यहाँ पे पुट ऑप्शन लिया जाए और उसको लेके यहाँ पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी देर और ऐसा किया तो यहाँ पे एक हम गिरावट एक्सपेक्ट कर लेंगे। 47,000, माफ़ कीजिए 49,700। ₹99-100 के आसपास चल रहा है। पिछला नुकसान ओवरऑल 7,500 का है, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा ट्रेड ले सकता हूँ जो यहाँ पे ज़ीरो हीरो जैसा रहेगा। देखते हैं थोड़ा और यहाँ पे ये ट्रैप करे, उसके बाद मैं यहाँ से एंट्री बना लूँगा। अब यहाँ पे आएंगे ओवरऑल हम लोग निफ्टी 50 पे, तो निफ्टी 50 23,350 पे है अभी भी। निफ्टी 50 जहाँ गया 23,300 के नीचे, वहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होगी, 23,200 गया तो वहाँ तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा स्ट्रेंथ फिर। ठीक है, 100 रुपये है, 100 रुपये में लगभग 19 लॉट यहाँ पे आने चाहिए। 101 रुपये के, 102 रुपये के आसपास यहाँ एंट्री हुई है मेरी। यहाँ पे देखेंगे तो पिछला PNL दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स बार बार ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है। अब जो भी एक्शन होगा एंड में होगा, और एंड की ट्रेडिंग में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है मुझे, तो उस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो पुट ऑप्शन में मैंने ट्रेड ले लिया हुआ है। आज तो लग रहे हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गए हैं मार्केट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट कम है यहाँ पे, अमाउंट कम लगा हुआ है, लगभग 30,000 के आसपास लगा हुआ है, तो इतना कोई मतलब नहीं है, इतना कोई रिस्क नहीं। जैसे देखेंगे मैं 1 लाख रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा लेके चलता हूँ। अभी जैसे देखेंगे तो कम अमाउंट में ट्रेड करूँगा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक डायरेक्शन को मैं कैप्चर करता हुआ चलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, जैसे पुट साइड में यहाँ पे ट्रेड है, इसको ज़ीरो हीरो ही लिया हुआ है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिल सकता है इस वजह से। और यहाँ पे देखेंगे जो 49,840 का लेवल है, जिसको हम लोग फर्स्ट कैंडल स्टिक से ही लेके चल रहे हैं, इसको ऊपर साइड में अभी तक पार नहीं किया है। इसको ऊपर तरफ पार करेगा तो हो सकता है यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, लेकिन जब तक इसको पार नहीं कर पा रहा है तब तक हमारा जो पुट साइड का जो ट्रेड है वो यहाँ पे ऑन ही रहने वाला है। और जैसे ही यहाँ पे पार करके इसको क्लोज करता हुआ दिखाई देगा, हमको यहाँ से ट्रेड में एग्जिट करके आज के डे को क्लोज कर देना है। क्योंकि आज के दिन देखेंगे तो मन था मेरा कि कुछ अमाउंट लेके यहाँ पे मैं ट्रेड्स लूँ, एक्सपायरी के दिन अच्छी बड़ी ट्रेड उठाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अभी ज़ीरो हीरो ट्रेड देखेंगे जो लास्ट लिया है, लगभग इसमें जो अमाउंट है वो यहाँ पे 50% वाइप आउट हो चुका है, तो इतनी दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हमेशा मैं बड़ी अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, आज एक्सपायरी के दिन मन किया कि कम अमाउंट से यहाँ पे हम काम करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने काम किया, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, नो वरीज। यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कल फिर दिन आएगा, कल फिर है, परसों फिर है, यहाँ पे ट्रेड अच्छा कुछ ना कुछ होगा ही होगा, अच्छा टारगेट अपन उठा लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 49,840 ठीक है, इसको पार नहीं कर पा रहा है अभी, देखते हैं भाई इसी के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेंथ से तो दिख रही है, इसमें लग तो रहा है कि यहाँ पे इसको पार कर सकता है। भाई एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई है
उसको बार बार छू के नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। डे हाई को तो नहीं निकाल पाया है, इसको निकालने का कोशिश किया, डे हाई को नहीं निकाल पाया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली स्ट्रेंथ बनती हुई अब दिखाई दे रही है। मार्केट में लेवल्स को भी पार कर लिया, ब्रेकआउट दे दिया, डे हाई को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे अब दिखाई दे रहे हैं बाइंग साइड में। मेरी ट्रेड से पुट साइड में क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे लोअर लेवल पे यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद धीमे धीमे स्ट्रेंथ बनी, फिर वहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया और ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे कोई भरोसा भी नहीं है कि और ऊपर जाएगा कि क्या करेगा। चांस तो यहाँ पे दिख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे पिछले 15 मिनट से बाइंग आ रही है। यहाँ पे 3 बुलिश क्रॉस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बने। यहाँ पे देखेंगे तो 50,000 के आसपास तक की, फिर वहाँ से हम लोगों को बिकवाली देखने के लिए मिले। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे देखेंगे एक्सपेक्टेशन थी कि 0 हीरो ट्रेड किया जाएगा, कम अमाउंट से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हर बार की तरह 1 लाख रुपए का यहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल पे बहुत ज़्यादा बात आ जाती है। तो इस वजह से कम अमाउंट में यहाँ पे काम किया था। तो ओवरऑल नुकसान देखेंगे तो हो चुका है लगभग 19,000 कुछ रुपए का। ठीक है, तो आज के डे को मैं यही क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहें, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।